नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में अब जाटों का ठाठ कम हो सकता है, क्योंकि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के चुने जाने के बाद अब क्षेत्रीय अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। लॉबिंग तेज है, दिल्ली से लखनऊ तक फाइलें दौड़ रही हैं। लेकिन हमारे अत्यंत विश्वसनीय सूत्र जो खबर लेकर आए हैं, उसने पश्चिम के सियासी गलियारों में भूचाल लाने का काम कर दिया है। खबर यह है कि संघ ने वीटो लगा दिया है कि इस बार क्षेत्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई जाट चेहरा नहीं होगा। संघ का तर्क साफ है कि पश्चिम में अब सोशल इंजीनियरिंग का पहिया घुमाना होगा, यानी कुर्सी या तो ब्राह्मण को मिलेगी या वैश्य को, या फिर किसी पिछड़े और दलित चेहरे को भी यह कुर्सी मिल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर जाट नहीं तो कौन? यहीं से शुरू होता है नामों का वो सिलसिला जो जातीय समीकरणों और आशीर्वाद की बुनियाद पर टिका है। दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र यानी भाजपा का वो किला जहां क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं माना जाता। मेरठ से लेकर आगरा और सहारनपुर से लेकर बरेली तक इस एक कुर्सी पर बैठने वाला शख्स लगभग 26 लोकसभा और 136 विधानसभा सीटों का भाग्य विधाता होता है, जिसके लिए भाजपा को करता धरता चुनना है। लेकिन मेरे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि इस चयन पर एक अघोषित लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, और वो रेखा खींची है संघ ने। दरअसल पार्टी के अंदर चर्चा है कि संघ और संगठन की एक हाई लेवल मीटिंग में यह मंथन हुआ है कि पश्चिम में भाजपा का कोर वोटर, खासतौर पर ब्राह्मण, वैश्य और अति पिछड़ा समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और आरएलडी के साथ गठबंधन होने के बाद जाट समुदाय को सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी मिल चुकी है। ऐसे में संघ का मानना है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद अब नॉन जाट खाते में जाना चाहिए, ताकि 2027 के महासमर से पहले बाकी जातियों को भी साधा जा सके। अब इसी अघोषित लाइन से शुरू होती है अलग अलग जातियों और की गुटबाजी और आशीर्वाद का सिलसिला। क्षेत्रीय अध्यक्ष पद के लिए पहला और सबसे मजबूत समीकरण ब्राह्मण कार्ड का है, और इस लिस्ट में जो नाम हॉट फेवरेट बनकर उभरा है वो है बसंत त्यागी। भाजपा के ऊपर पिछले कुछ समय से ब्राह्मण विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। साथ ही जिस हिसाब से मायावती से लेकर अखिलेश और कांग्रेस हर कोई ब्राह्मण वोट पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है, ऐसे में इस वर्ग की नाराजगी दूर करना भाजपा की पहली प्राथमिकता हो सकती है। और बात करें क्षेत्रीय आधार पर, तो पश्चिमी यूपी में त्यागी ब्राह्मण बेल्ट भाजपा का सबसे वफादार वोट बैंक रहा है। लेकिन हालिया घटनाओं और टिकट वितरण में अनदेखी से ये वर्ग खासा नाराज है। ऐसे में बसंत त्यागी को पद देकर न सिर्फ ब्राह्मण और त्यागियों के असंतोष को खत्म किया जा सकता है, बल्कि वो ब्राह्मण विरोधी लहर की जो चिंगारी पनप रही है उसके ऊपर भी पानी डाला जा सकता है। अब बात करें बसंत त्यागी के पास क्या समीकरण या शक्तियां हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बसंत त्यागी को कई यूपी के बड़े नेताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक का भी उन्हें मौन समर्थन बताया जा रहा है। ऐसे में बसंत त्यागी अध्यक्ष बनते हैं तो भाजपा एक तीर से दो शिकार करेगी। पहला, ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी। दूसरा, त्यागी समाज जो कई बार बागी तेवर दिखा चुका है उसे वापस फोल्ड में लाया जा सकेगा। लेकिन स्वर्ण को पद देने से बड़ा सवाल इस पर शुरू हो जाता है कि क्या विपक्ष की पीडीए की काट होगा, क्योंकि क्या एक ब्राह्मण अध्यक्ष पश्चिम के दलित और ओबीसी वोटरों में वो उत्साह भर पाएगा जिसकी जरूरत 2027 में होगी? यही एक सवाल उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। अब चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर, जो संख्या बल में सबसे भारी है पिछड़ा वर्ग। यहां जो नाम टॉपर की लिस्ट में चल रहा है वो है सूर्य प्रकाश पाल। सूर्य प्रकाश पाल हवाई नेता नहीं है, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक का आशीर्वाद इनकी सबसे बड़ी ढाल है। पश्चिमी यूपी में यादवों के अलावा पाल, कश्यप, सैनी और शाक्य जैसी जातियों का एक विशाल समूह है। सपा इस वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। सूर्य प्रकाश पाल ने संगठन के भीतर रहकर उन क्षेत्रों में काम किया है जहां भाजपा कमजोर थी। उनकी छवि एक साइलेंट वर्कर की है। अगर सूर्य प्रकाश पाल को कमान मिलती है तो ये भाजपा का गैर यादव ओबीसी कार्ड होगा। यह 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट हो सकता है। लेकिन खतरा यह है कि क्या स्वर्ण मतदाता एक ओबीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में उतनी ही आक्रामकता से काम करेगा? तीसरा नाम जो चुपचाप रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है वो है विकास अग्रवाल। फिलहाल ये पश्चिमी टीम में महामंत्री और क्षेत्र प्रचारक महेंद्र जी के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। साथ ही अनौपचारिक तौर पर भाजपा का यह पुराना सिद्धांत भी रहा है कि ब्राह्मण को सम्मान, व्यापारी वर्ग को कमान
वैश्य समाज भाजपा का वो एटीएम और वोट बैंक है जो कभी गद्दारी नहीं करता। पिछले कुछ समय से पश्चिमी यूपी के शहरी इलाकों में व्यापारियों में थोड़ी सुस्ती देखी गई है। विकास अग्रवाल को अध्यक्ष बनाकर भाजपा अपने कोर अर्बन वोटर और फंडिंग नेटवर्क को मजबूत करना चाहेगी। विकास अग्रवाल संगठन के लिए बेहतरीन है, लेकिन क्या वे एक मास लीडर हैं? क्या वे गांव देहात के बूथ कार्यकर्ता को चार्ज कर पाएंगे? ये सवाल हाईकमान के दिमाग में भी घूम रहा है। अब बात करते हैं उस एंगल की जिसने इस रेस को सबसे दिलचस्प बना दिया है, गुर्जर फैक्टर। समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में गुर्जरों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नोएडा, दादरी, सहारनपुर और बिजनौर बेल्ट में गुर्जर वोट हार जीत तय करता है। ऐसे में भाजपा एक बड़ा जुआ खेल सकती है। यहाँ नाम आता है कद्दावर नेता अशोक कटारिया का। हालांकि अशोक कटारिया का नाम योगी मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट में चर्चाओं में है। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि अगर कटारिया को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलती तो उन्हें क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाकर एडजस्ट किया जा सकता है। कटारिया एक फायरब्रांड नेता है। उनकी भाषण शैली और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पकड़ है। और इतना ही नहीं, सपा के गुर्जर प्रेम को ध्वस्त करने के लिए भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए भी जो इसी समाज से आता हो और आक्रामक हो। कटारिया इस पैमाने पर फिट बैठते हैं। उनका अध्यक्ष बनना पश्चिम में सपा के जाट गुर्जर मुस्लिम गठजोड़ की संभावना को जन्म लेते ही खत्म कर सकता है। इसके साथ साथ इस लिस्ट में एक नया पन्ना अभी अभी जुड़ा है, एक पश्चिम के दलित नेता का। उसका नाम फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का भाजपा से छिटकना, विशेषकर नगीना और पश्चिमी सीटों पर चंद्रशेखर का उभार अमित शाह और योगी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भाजपा किसी जाटव चेहरे को भी कमान देकर सबको चौंका सकती है। नाम अभी सीक्रेट रखा गया है, लेकिन चर्चा है कि यह नेता संघ की नर्सरी से निकला हुआ है। अगर भाजपा दलित अध्यक्ष बनाती है तो यह सीधे तौर पर मायावती के कोर वोट और चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता पर हमला होगा। यह 2027 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। हमने शुरुआत में कहा था कि संघ जाट अध्यक्ष नहीं चाहता, लेकिन राजनीति में नियम तभी तक जब तक वे जीत की गारंटी दें। अगर पश्चिम में भाजपा के इंटरनल सर्वे में यह बात निकलकर सामने आती है कि जाट के बिना बात नहीं बनेगी तो सारे नियम ताक पर रख दिए जाएंगे। और उसी स्थिति में जिस शख्स की लॉटरी खुल सकती है वो है मोहित बेनीवाल। मोहित बेनीवाल पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका नाम सीधे तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संगठन मंत्री बीएल संतोष की गुड बुक में सबसे ऊपर है। मोहित बेनीवाल को चुनाव लड़ाने और बूथ मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। अगर भाजपा को लगता है कि आरएलडी के भरोसे रहने पर भी जाट वोट उनकी पकड़ से खिसक रहा है या जाट वोटर भाजपा को दरकिनार करके आरएलडी को अपनी पार्टी मानने पर लगा है, तो उस छिटक रहे जाट समाज को वापस लाने के लिए संगठन की कमान दोबारा एक जाट को सौंपकर समाज को संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि असली चौधरी भाजपा के पास ही है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है लेकिन धुंधली भी। लड़ाई सिर्फ एक पद की नहीं है, लड़ाई है कि 2027 में पश्चिम का किला कौन बचाएगा। अगर वसंत त्यागी बनते हैं तो ये डैमेज कंट्रोल होगा सवर्णों के लिए। अगर सूर्य प्रकाश पाल बनते हैं तो ये सोशल इंजीनियरिंग होगी। अगर अशोक कटारिया या कोई गुर्जर नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष बनता है तो यह काउंटर अटैक होगा सपा के खिलाफ। और अगर मोहित बेनीवाल की वापसी होती है तो मान लीजिए कि भाजपा बैक टू बेसिक जा रही है, यानी जिसके पास लाठी उसी की भैंस। खरमास खत्म हो चुका है और माना जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष पर मंथन और आखिरी फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार जो भी क्षेत्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके सिर पर कांटों का ताज होगा, क्योंकि उसे अपनों की नाराजगी और विपक्ष के चक्रव्यूह दोनों को भेदना होगा। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।